चौधरी साहब, ईरान जित रहे। ये देखें जो वो लेके आया था अज़ाइम लेके आया था वो अमेरिका, वो तो पूरे नहीं हुए। एक भी पूरा नहीं हुआ। ठीक है ना। रिजीम चेंज का मतलब सिस्टम चेंज करना। सिस्टम चेंज, हाँ, सिस्टम तो चेंज नहीं हुआ, यानी वो जो मजहबी जो ग्रुप है वो उसकी हुकूमत जाती तो फिर वो ज़्यादा मजबूत हुए हैं। हाँ। वो पहले दर्जे की क़यादत जो उसने ख़त्म करने का दावा किया, उसके बाद वाली जो क़यादत आई वो तो उनसे भी ज़्यादा .com। ठीक है ना। और दूसरी आपने हुर्मुज़ तो पहले खुली थी, हाँ, इस जंग की वजह से बंद होगी। अब वो इसको फतह अपनी अगर डिक्लेयर कर रहा है कि जब मैंने आपने हुर्मुज़ खुलवा दी, हाँ। तो बंद किसने करवाई थी। हाँ, इसके अलावा जो एक और चीज़ है ना, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की एक बात है कि नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, जैसे सरदार साहब ने बात की, ये सिर्फ अंदाज़ा नहीं है, हकीकतन ऐसा हो रहा है। और चीन इसमें मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं, पाकिस्तान मावनत कर रहे हैं, अरब ममालिक मावनत कर रहे हैं। 14 से ज़ायद उसके अड्डे थे इस खलीज में अमेरिका के। वो अब किधर जाएंगे, कहाँ अड्डे बनाएगा, कौन है ना 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 नहीं बढ़ेंगे ना ना। वो कह रहे हैं भाई साहब आपने हमारी हिफाजत के लिए आप आए थे, आप अपनी हिफाजत नहीं कर सके। हाँ, अमान जैसा मुल्क जो कह लें कि जनाब उसका एक क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करें, बगल बच्चा आप कह सकते हैं उसको, अमेरिका का, हाँ, वो ईरान के साथ मिलके आपने हुर्मुज़ का कंट्रोल संभालने की बातें कर रहा है। तड़ी लगाई है इन्होंने, बात भी की है, उसने कहा हाँ हाँ जनाब हम नहीं कर रहे। अब आपने हुर्मुज़ वैसे अगर देखा जाए ना इंटरनेशनल लॉ को, उसके मुताबिक वो एक है ना आलमी समुंदर नहीं है। एक तरफ ओमान है, एक तरफ ईरान है, 33 किलोमीटर का मेरे ख्याल टोटल वो पट्टी है। ठीक है ना, ये से कम ज़्यादा कर लिया इतना वो इलाका है। एक मुल्क की समुद्री हदूद पिछले दिनों इन्होंने कोई 10 साल पहले अक़वाम मुत्तहिदा ने जो समुद्री हदूद मुकर्रर की थी, वो तो इससे ज़्यादा है। यानी दोनों ममालिक जो हैं, अगर उसके यानी ये नहीं कर सकता कि जो यानी 18 किलोमीटर के से ज़ायद जो इलाका है वो भी मेरा है, वो ओमान का है। ठीक, वो देखना पड़ेगा। दोनों अगर मिलके चाहें, देखें ना, अब वहाँ आप कहते हैं नहर स्वेज जनाब, क्योंकि वो मसनूई नहर है इसलिए उसके ऊपर तो वो ले सकता है। तुर्की हाँ, तुर्की ले रहे हैं, पनामा स्वेज जो है वो पनामा जो है एक कैनाल, उसके ऊपर जनाब लिया जा सकता है। तो ये अगर दोनों मुल्क उसकी हदूद से अगर गुजर रहे हैं जहाज, तो वो क्यों नहीं। अब वो मुझे ये लग रहा है कि मामला इस तरफ जा रहा है कि वो जो टॉल टैक्स है वो नहीं होगा, वो सिक्योरिटी के नाम पे वो लेंगे। जब हम हिफाजत कर रहे हैं क्योंकि इसको खुला भी रखते हैं, सर्विसेज के नाम पे सर्विसेज देते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। सरचार्ज भी कह सकते हैं। सरचार्ज सर जो ना लेते ना सरचार्ज का, वो तो सरताज जी साहब धुआं निकलता, ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਰਚਾਰਜ, ਗੈਸ ਦੇ ਸਰਚਾਰਜ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਦੇ ਕਰ ਹੁਣ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਰਚਾਰਜ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਿੱਲ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਭੇਜੇ। ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਆਏ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਨਾਬ 10,000 ਹੋ ਗਏ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ एरियर ਉਹਨਾਂ ਦੇ। अच्छा जी, हाँ, पिछले में नहीं आया वो असल में चौधरी साहब ये कैपेसिटी चार्जेस जिसको कहते थे ना, जो IPPs वाले होते हैं, उससे कैपेसिटी चार्जेस जो हैं वो शिफ्ट कर दिए हैं उन्होंने कंज्यूमर पे, फिक्स टैक्स के नाम पे। अच्छा, कि अब जिसका जितना बिल भी आएगा सो आएगा, लेकिन आप इसको चलाएं या ना चलाएं, आपने हर मीटर पे इतने पैसे देने हैं। ये कैपेसिटी चार्जेस ही है, बड़ी बदमाशी नाम है। और उसमें 26,000 मेगावाट का मजीद इजाफा किया जा रहा है, वो भी वो कैपेसिटी चार्जेस हम ही दिया करेंगे। अच्छा सर प्लीज सर। अच्छा सर, वो बात ये जो है ना माहदा हो गया है, MOU मंगल वाले दिन जो है फाइनल हो गया, दोनों टीमों ने उसके ऊपर एग्री कर लिया। पाकिस्तान ने वो जो एक ख़ास किस्म की स्टेट की तरफ से एक बयानिया आता है, ठीक है ना, नाम दिए बगैर, उसमें तो लिखा हुआ कि अमेरिका ने जो बात की है अब्राहम अकॉर्ड वाली, वो उससे हटके है, MOU से हटके। इसका मतलब MOU तो फाइनल हो गया हुआ है। अब वही जो मैंने कहा कि जो बातें वही हो रही हैं कि आपने हुर्मुज़ भी खुलेगी, वो नाकाबंदी भी ख़त्म करेगा, और एटमी थे वो जो MOU जो है जिस पे असूली इत्फाक हो गया होगा, उसमें ये है कि वो उसने यकीन दहानी करवाई है कि मैं एटमी हथियार नहीं बनाऊंगा। उनके वो तो पहले भी नहीं, उनका तो फतवा है खमेनी साहब का कि जनाब एटमी हथियार हराम है।
वो आपको न्याय आएगा वहाँ पेशवा उसको वो बदलेगा तो फिर ही है ना। हाँ ये जो ईरान वाले हैं जिस मसले के साथ ताल्लुक है, ये तो वो रिजिड नहीं है, ये तो जो है उसमें वो क्या कहते हैं मौजूद है इज्तिहाद का जो भी आंसर होता है, Flexibility है। हाँ फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना इनमें, ये तो है ना। ये तो वो उसके ऊपर वो और दोस्त है हमारे बरादरी है जो वो कहते हैं नहीं जो हो गया ये नई कोई चीज़ नहीं आ सकती, ये तो आ सकती है इनके अंदर ना। ठीक और बिल्कुल। दूसरा असल इशू जो मुझे लग रहा है ना सरदस्त, उन्होंने ईरान वालों ने कल ये मुतालबा किया है कि हमारे जो पैसे फंसे हुए हैं ना आप लोगों के पास, कतर में भी यही मुज़ाकरात करने का, हाँ, कतर में भी मुज़ाकरात हुए हैं। $70 अरब थोड़े कोल पे हैं। हाँ बाकी उन्होंने कहा $12 अरब सर तो कर्जा ले लो, इन्होंने कर्जा नहीं लेना, तो साढ़े पैसे सानू दो, वो बिल्कुल जी ऐसे। बाद में एडजस्ट कर लेंगे अगर वो अमेरिका ने बंदियाँ हटा दी। इस तरह की बातें चाहते हैं ज़ाहिर है वो सामने। अब वो कह रहे हैं हमें $24 अरब जो है ना फौरी तौर पे दें, वो ये कह रहे हैं बिल्कुल। उनका ये ईरान वालों का। हाँ ये मामला तकरीबन आप समझ लें नेड़े लगे पे हैं। कि नेड़े लग गया है चलो मामला। और ये और हमारे जो वज़ीर ख़ारजा उनकी मुलाकात हुई है वहाँ मार्को रूबियो से, और वो अभी थोड़ी देर में कह रहे हैं, वो टीवी का देखा है मैंने, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मे भी उसमें भी कुछ चीज़ें सामने हैं। और डोनाल्ड ट्रंप साहब जो बातें कर रहे हैं कि सिचुएशन रूम में बैठा हूँ, ये वो जो शराइत रख रहे हैं ना उस हवाले से मे भी कोई फैसला करें कि जनाब अगर ये ना किया तो फिर हमने क्या करना है। 1-2 दिन पहले तो खबरें ये आ रही थी ट्रंप साहब ने जनाब कह दिया, अलर्ट कर दिया, सब जनाब चुक दिया दोबारा काम। हाँ। ये खबरें भी आ रही थी ना, ऐसा ही है। फिर वो चुक देने वाली खबरें जो है वो कहीं और। ਅੱਛਾ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦ ਜੰਗ ਕੋਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ क्या ਕਹਾਣੀ। यार, ये सीधी सी बात है, 3 स्तूनों के ऊपर खड़ा हुआ है, हाँ ठीक है ना। एक यानी कुछ और हैं जो स्तूनों को सहारा दिए हुए हैं, हाँ नून लीग है, इसमें पीपल पार्टी है, बड़ी जमातें हैं, बाकी कुछ छोटी जमातें हैं, एक वो अदारा है जिसको हम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। ये तीनों मिल के इस मुल्क को चला रहे हैं, एक पेज पे हैं। अगर एक स्तून गिर गया तो बाकी फिर वो बिल्डिंग तो हो गई। वो सबकी ये कोशिश है कि वो मिलजुल के सारा कुछ मामला। और बाकी जो NFC वाला है, इस जो इमदाद समरो फार्मूला देता है, वो मेरी इतला तो कुछ और है जी। यानी इनका यही बात कि वो NFC में कोई तब्दीली कोई नहीं करनी उन्होंने। वो कुछ देर के लिए ये कर लेंगे कि जनाब ये जो दफा का बजट अलग कर लेंगे पहले, फिर उसके बाद NFC तकसीम होगा। ये इस तरह का कोई फार्मूला हो सकता है, 2 साल के लिए करें, 3 साल के लिए करें, 5 साल के लिए करें, ये इस तरह NFC यही रहेगा उस पर। लेकिन दफा का हिस्सा पहले वफाक का निकाल के फिर जैसे तकसीम होती है 51%, 54%, 48%, जैसे भी वो फार्मूला लिखा हुआ है ठीक। उसके मुताबिक ये कुछ तरह का फार्मूला करेंगे। सुबह साबे बनने कोई नहीं, ये मैं बता दूंगा आपको, नए सुबह वाली कोई बात नहीं है। एक है जो ये 3 स्तूनों में से एक स्तून को बड़ी इसकी है वो एक नहर वाली बात, वो नहरों वाली बात पे अभी तक बैठे हुए। वो कह रहे ना आप मिट्टी पे गई, बंद हो गया ये वो, अभी वहाँ से वो फाइल जो है ना वो बंद नहीं हुई।